नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अंजू अग्रवाल लखनवी आपको सुनाती हूँ रोज़ एक लघु कथा या कहानी। आज शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने लिखी है भगवान शिव की कथा। तो सुनिए मेरे शब्दों और मेरी आवाज़ में भगवान शिव की एक कथा। और कामदेव अनंग बन गए। और कामदेव अनंग बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर शिव गहन तप में लीन थे, उधर पार्वती लीन थी शिव की सेवा में। शिव के प्रेम की आकांक्षा करती आई वह अब उनकी छाया में रहती रहती मानो सबसे निस्पृह हो गई थी। प्रेम के बिना भी जीवन इतना परिपूर्ण प्रतीत होता था मानो कुछ पाने की कामना आकांक्षा बची ही ना हो। शिव की चरण वंदना में, उनके आसन की साफ सफाई में और उनके भोजन के लिए कांटों से युद्ध करते करते कंदमूल एकत्रित करते हुए पार्वती का चित्त इतना प्रसन्न हो जाता था कि कुछ कामना शेष ही कहाँ रह जाती थी। पहले तो शिव की संसार भर से निर्लिप्तता और फिर पार्वती का यह निस्पृह रूप। सभी देवता भौचक थे, क्या करें क्या ना करें। जिन पार्वती से उन्होंने आस लगाई थी वह तो स्वयं शिव के रंग में रंगी कामना विहीन होती जा रही थी। अब सभी देवताओं ने अंतिम आस के रूप में कामदेव की ओर दृष्टि उठाई। उधर कामदेव उन सभी की मंशा भांपते ही अपना पुष्प धनुष उठा भाग खड़े हुए, परंतु नारद ने पीछे से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। अजी कहाँ चले गुरुदेव, यूं देवताओं को विपदा में छोड़ आप नहीं जा सकते। काफ़ी हील हुज्जत और अनुनय विनय के बाद कामदेव को मानना ही पड़ा। मन ही मन उन्होंने अपने परिवार और स्वजनों से क्षमा मांगी और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने चल पड़े। उन्हें पता था पग पग पर खतरा है। शिव की एक टेढ़ी भ्रकुटी ही उनका सर्वनाश करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन क्या करें, संपूर्ण देव जाति को विनाश से बचाने के लिए, तारकासुर के वध के लिए उन्हें यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। शिव के पुत्र को जन्म लेना ही होगा, अन्यथा तारकासुर संपूर्ण देव जाति का विनाश कर देगा। एक बार निश्चय करते ही अपनी संपूर्ण सेना के साथ कामदेव हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे, जहाँ माँ पार्वती अपने आप से बेखबर सूखी पत्तियों को एकत्र कर ताजे फूल सजा रही थीं। सर्वप्रथम कामदेव ने अपने तरकश का सौंदर्य तीर माँ पार्वती पर छोड़ दिया और देखते ही देखते तपस्विनी के वेश में भी उनका रूप ऐसा लहलहा उठा मानो हजारों सूर्य और चंद्रमा एक साथ दमक उठे हों। मन ही मन माता को प्रणाम कर कामदेव प्रेम वाण को प्रत्यंचा पर रख वृक्ष की ओट में छिपकर शिव के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही कामदेव के तीर ने शिव के नयनों को स्पर्श किया, उनके नयनों से प्रेम सरिता प्रवाहित होने लगी और पार्वती पर पड़ी उनकी दृष्टि एक क्षण को वहीं ठहर गई। इसी एक दृष्टि के लिए तो तीनों लोग अपनी सांस रोक दम साधे खड़े थे। उस एक क्षण ने देवताओं के बीच प्रसन्नता की लहर गुंजा दी।
अभी वे आनंद मना ही रहे थे, तभी कामदेव की चीख से सब पलटे और जब तक त्राहिमाम चिल्लाए, तब तक कामदेव राख के ढेर में तब्दील हो अनंग बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज भगवान शिव और कामदेव की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक बार फिर ओम नमः शिवाय।